प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 के पहले सप्ताह में विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप और नवाचार से जुड़ने की विशेष अपील करते हुए कहा कि नया भारत नए विचारों से बनेगा। प्रधानमंत्री का लक्ष्य तकनीक और युवा शक्ति के तालमेल से देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2026 की शुरुआत विकास योजनाओं की समीक्षा और आत्मनिर्भर भारत को रफ्तार देने के संकल्प के साथ की। उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नया भारत नए विचारों से ही आकार लेगा। वहीं विधायी कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने विपक्ष से संसद सत्र में सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2026 के पहले सप्ताह में विकास योजनाओं की समीक्षा कर आत्मनिर्भर भारत और नवाचार पर जोर दिया। वहीं राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। जहां पीएम ने युवाओं को नए विचारों से नया भारत बनाने के लिए प्रेरित किया, वहीं विपक्ष ने जनता से सीधा संवाद बढ़ाने का ऐलान किया। विकास योजनाओं की समीक्षा और आत्मनिर्भर भारत को रफ्तार देने के संकल्प से की। उन्होंने युवाओं से नवाचार का आह्वान किया तो सोनिया गांधी ने संगठन मजबूती की रणनीति बनाई। वहीं राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए जनसंवाद पर जोर दिया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने विपक्षी एकजुटता को धार देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2026 में सामाजिक न्याय की आवाज और भी बुलंद होकर उभरेगी। लालू के अनुसार देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों का एक मंच पर आना अनिवार्य है। उन्होंने पिछड़ों और वंचितों के हक की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प जताया है। राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सरकार से सवाल पूछना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस आगामी समय में जन आंदोलन को और अधिक धार देगी ताकि जनता की आवाज दबने न पाए। गांधी के अनुसार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष को और अधिक मजबूत किया जाएगा। राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं को सीधे समझने और उन्हें उठाने के लिए विभिन्न राज्यों के अपने दौरों को तेज करने का बड़ा ऐलान किया है। उनका लक्ष्य खेती किसानी के संकट पर सरकार को घेरना और किसानों को न्याय दिलाना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी हर स्तर पर अन्नदाताओं के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई को अब और भी मजबूती से लड़ा जाएगा। सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा करना कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को अक्षुण्ण रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उनके अनुसार समाज के वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाना और संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखना ही पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं में बिहार की अनदेखी की जा रही है और फंड आवंटन में राज्य के साथ खुला भेदभाव हो रहा है। लालू के अनुसार इस उपेक्षा से बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी अनुशासन को सफलता की पहली शर्त बताया। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि एकजुटता और अनुशासन से ही संगठन को मजबूती मिलेगी। सोनिया के अनुसार आंतरिक अनुशासन का पालन करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए 2026 के लिए संगठनात्मक मजबूती पर गहन मंथन शुरू कर दिया है। अमित शाह और B.L. संतोष जैसे वरिष्ठ रणनीतिकार बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और युवा चेहरों को आगे लाने की रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीनी मुद्दों पर जनता के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि
आम लोगों की समस्याओं और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही पार्टी का मूल कर्तव्य है। गांधी के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनकी आवाज बनना होगा ताकि उनकी परेशानियों का समाधान सुनिश्चित हो सके और लोकतंत्र में जनहित सर्वोपरि रहे। सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के बीच संवाद की प्रक्रिया तेज होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत गठबंधन तैयार करना है। विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ संपर्क साधकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम और चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि गरीब, किसान और पिछड़े वर्गों की राजनीति ही आने वाले समय में देश को सही दिशा देगी। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है। यादव के अनुसार इन वर्गों की आवाज को बुलंद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक सुधारों को विकसित भारत के संकल्प के लिए अत्यंत आवश्यक और समय की मांग बताया है। उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और तकनीक आधारित बनाना उनकी प्राथमिकता है। पीएम के अनुसार इन सुधारों से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि आम जनता के लिए सरकारी सेवाओं का लाभ लेना भी सुगम होगा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संगठन और देश की राजनीति में महिला नेताओं की सक्रिय भूमिका बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का सपना अधूरा है। सोनिया गांधी के अनुसार निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में महिलाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब देशव्यापी स्तर पर बड़े विरोध कार्यक्रमों की रणनीति पर विचार शुरू कर दिया है। पार्टी का लक्ष्य इस मुद्दे के जरिए जनता की आर्थिक समस्याओं को सीधे सरकार के सामने उठाना है। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने फैसला किया है कि महंगाई के बोझ तले दबी आम जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी चुनावों के मद्देनजर बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। पार्टी का मानना है कि जमीनी पकड़ मजबूत होने से ही चुनावी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार करने और स्थानीय समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है, ताकि संगठन और भी प्रभावी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि बेहतर गवर्नेंस से ही नागरिकों का जीवन सरल और समृद्ध हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि पारदर्शिता और जवाबदेही शासन के मुख्य स्तंभ होने चाहिए। पीएम के अनुसार सुशासन से न केवल योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। सोनिया गांधी ने देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र संस्थाओं और अभिव्यक्ति की आजादी को अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है। सोनिया गांधी के अनुसार कांग्रेस पार्टी संविधान की मर्यादाओं को बनाए रखने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों और 2026 के रणनीतिक लक्ष्यों को देखते हुए युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित विशेष राष्ट्रव्यापी अभियानों की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का उद्देश्य सरकारी योजनाओं जैसे लखपति दीदी और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के माध्यम से इन वर्गों को जोड़ना है। और राहुल गांधी ने एकता का संदेश देते हुए कहा कि देश को जोड़ने की राजनीति ही भारत का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगी। उन्होंने नफरत और विभाजनकारी विचारधाराओं के खिलाफ प्रेम और सद्भाव की शक्ति पर जोर दिया। गांधी के अनुसार सभी समुदायों और वर्गों को साथ लेकर चलने से ही राष्ट्र प्रगति कर सकता है। कानपुर के लाल बंगला क्षेत्र में बिजली के तारों के जटिल जाल से जल्द मुक्ति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और केस्को एमडी ने 4.45 करोड़ रुपए की भूमिगत केबलिंग परियोजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत हरजिंदर नगर से चकेरी चौकी तक
45 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जाएगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जो 2013 से सत्ता में हैं, कभी बस ड्राइवर थे। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना के विशेष ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है। उन पर नार्को टेररिज्म और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते अब उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में वे अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे। रविवार को वे सिगरा स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की गारंटी देते हुए कहा है कि अब कोई भी बच्चा सरकारी स्कूलों में जमीन पर नहीं बैठेगा। इस मिशन के तहत राज्य के 12 शून्य से अधिक स्कूलों को आधुनिक फर्नीचर, बेंच और हाईटेक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया जा रहा है। गाजियाबाद के 279 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में से 180 केंद्रों ने शासन को दैनिक और मासिक रिपोर्ट नहीं भेजी है। इन केंद्रों को ओपीडी, जांच और दवाइयों का विवरण पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य था। रिपोर्टिंग में लापरवाही बरतने पर सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित प्रभारियों को 7 दिन के भीतर डेटा अपलोड करने की चेतावनी दी है, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नंदिनी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रांची से पूरी की है। वे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के 1985 बैच की मैट्रिक टॉपर रही हैं। इसके बाद उन्होंने लोयोला कॉन्वेंट से इंटरमीडिएट और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। नेपाल में मार्च 2026 में होने वाले संसदीय चुनावों को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। भारत नेपाल की एक साथ 150 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, ताकि चुनावी गहमागहमी के बीच असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकी जा सके। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिरता ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है, जिससे राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निवेश मित्र 3 और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलुओं ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के दावे के बाद वेनेजुएला में भारी बवाल मच गया है। वेनेजुएला सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए अमेरिका से मादुरो का प्रूफ ऑफ लाइफ मांगा है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और अपहरण बताया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज को गोद में ले जाना राज्य सरकार की विफलता दर्शाता है। मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र से मिलने वाले फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे को लोहिया नगर शिफ्ट करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने इस काम को होली तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके। नए बस अड्डे पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। स्थानांतरण के बाद गढ़ रोड पर यातायात का दबाव कम होगा।